आज हम लोग बात करेंगे स्कैम 1992 के बारे में। हर्षद मेहता जिन्हें स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता था, आखिर 1992 में हर्षद मेहता ने 5000 करोड़ का स्कैम किया कैसे। स्कैम 1992 समझने के लिए आपको समझना होगा उस टाइम के आरबीआई के रूल्स के बारे में। 1991 में आरबीआई ने 2 रूल्स इशू किया था, जिसमें से पहला है CRR यानी कि कैश और रिजर्व रेशो। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को अपना एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ता था विदाउट इंटरेस्ट, जिसके कारण बैंक्स में बजट लो हो जाता था। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने दूसरा रूल इशू किया, जिसका नाम था SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को आरबीआई को लोन देना होता था, जिसके बदले में आरबीआई उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो होते हैं जिन्हें एक बैंक दूसरे बैंक को देख के उस बैंक से लोन ले सकता है और लोन क्लियर करने के बाद वो सिक्योरिटीज वापस ले सकते हैं। ये सब ऑफलाइन यानी कि फिजिकली होता था। एक बैंक दूसरे बैंक के पास जाके लोन लेता था, लेकिन उस टाइम के जो बैंक्स थे उन्होंने ये काम ब्रोकर से करवाना शुरू कर दिया। ब्रोकर्स का काम होता था बोरोइंग बैंक को लेंडिंग बैंक से मिलाना। बोरोइंग बैंक यानी कि जिस बैंक को लोन चाहिए, लेंडिंग बैंक यानी कि जो सिक्योरिटीज लेके लोन देने के लिए रेडी हो। उन ब्रोकर्स में ही एक थे हर्षद मेहता। हर्षद मेहता एक बैंक से BR लेता था। BR यानी कि बैंक रिसिप्ट्स। जिस बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते थे वो सिक्योरिटीज के बदले BR देते थे। एग्जाम्पल के लिए SBI को लोन चाहिए और एक्सिस बैंक को सिक्योरिटी चाहिए। हर्षद मेहता SBI से सिक्योरिटीज लेता था और उन्हें बोलता था मैं तुम्हें लोन दिलवाऊंगा, और एक्सिस बैंक से लोन लेके उन्हें बोलता था मैं तुम्हें सिक्योरिटीज ला के दूंगा। लेकिन वो दोनों काम भी नहीं करता था। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके दूसरे बैंक जैसे कि कैनरा बैंक को दे देता था और उनसे भी लोन लेता था। उस लोन के पैसे से हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का प्राइस अप डाउन करवाता था, जिससे हर्षद मेहता को प्रॉफिट होता था। उसके बाद प्रॉफिट के पैसे से हर्षद मेहता लोन क्लियर कर देता था और हर्षद मेहता बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक से फेक BRs यानी कि बैंक रिसिप्ट्स इशू करना शुरू कर दिया। उन बैंक रिसिप्ट से हर्षद मेहता दूसरे बैंक से लोन लिया करता था। इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करके हर्षद मेहता 1992 तक 5000 करोड़ का स्कैम किया और प्रॉफिट बनाता गया, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अप्रैल 1992 में सुचित्रा दलाल को इस स्कैम के बारे में पता चला और हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद हर्षद मेहता का जेल में ही डेथ हो गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्विस बैंक में सेकंड बिगेस्ट अमाउंट हर्षद मेहता का ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।